नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमारे साथ हैं सुमंत पोद्दार जी, जो बिहार से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं जनाब आपका इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए। जी जी। तो सुमंत सभी पोद्दार जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी। तो जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम है, यहाँ पर हम सभी ये प्रयास करते हैं कि हमारे दृष्टिबाधित साथी के अंदर क्या स्पेशल प्रतिभा है, क्या स्पेशल टैलेंट है, ताकि दूसरे दृष्टिबाधित साथियों को भी उससे बेनिफिट हो सके, फायदा हो सके। तो जी जी। जी, तो आज हमारे प्रोग्राम में हालांकि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन हमारे श्रोताओं को आप बताएं आप कहाँ से हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपके फैमिली में कौन कौन है? जी, मेरा नाम सुमंत पोद्दार है जी जी। और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और मेरे फादर साहब गवर्नमेंट टीचर हैं बिहार में। अच्छा अच्छा। और जो मेरी मम्मा है वो हाउस वाइफ है। और मैं अभी चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 में है। अच्छा अच्छा। वहाँ मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ और अभी मैंने 10th का एग्जाम दिया है। जी जी। एंड नाउ आई एम very excited to know my result. I'm waiting for that. वाह वाह, क्या बात है। और ये अच्छा अच्छा। तो बहुत बढ़िया आपने जो अपने बारे में बताया। तो सुमंत जी, हम जानना चाहेंगे, चूंकि एक दृष्टिबाधित के लिए चीज़ें थोड़ा कठिन होती हैं, हालांकि मुश्किल नहीं होती हैं, थोड़ा सा कठिन होती हैं। तो आपने कैसे अपनी पढ़ाई को शुरू किया, कैसे ब्रेल सीखा, ये सारी बातें हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। देखिए, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी 2013 में, जी जी। तब मैं दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ता था। जी और बेसिकली हम लोग जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो हमें जब पढ़ाई की शुरुआत की जाती है तो करवाई जाती है, तो हमें सबसे पहले हर एक स्कूल में ब्रेल सिखाई जाती है। जी जी। जी बिल्कुल। ब्रेल एक लिपि है, जैसे नॉर्मल लोग प्रिंट बाय प्रिंट लिखते पढ़ते हैं, जी जी जी। उनकी लिपि प्रिंट है। तो हमारी भी एक पढ़ने की लिपि जो है, पढ़ने लिखने की, वो ब्रेल है। हम जी टच करके लिखते और पढ़ते हैं। जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसका आविष्कार लुई ब्रेल जी ने किया था जी जी। 6 डॉट्स होते हैं इनमें। और तो मैंने बहुत जल्दी वैसे ब्रेल सीख लिया था, जी जी। जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। और उसके बाद जो है फिर हमारी पढ़ाई जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होती है। जी कई जी। लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई, जो थोड़ा स्पेशली रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, पूछते हैं भाई आप विजुअली इम्पेयर्ड आप कैसे पढ़ते हो। जी तो जी मैं उनको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारा जो सिलेबस होता है वो सेम रहता है। जैसे मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ हम्म। और अभी +1 में जाने वाला हूँ। अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है। तो जो 10th में एग्जाम में जो क्वेश्चन सीबीएसई ने अदर बच्चों को दिया था, सेम क्वेश्चन हमें दिया था। जी जी बिल्कुल। तो सिलेबस वही रहता है। ये चीज मैं बिल्कुल हम्म। स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा दर्शकों को। जी जी जी। अच्छा, तो सिलेबस सेम रहता है, और जो 6 डॉट होते हैं उसके द्वारा, यानी कुल मिला के ब्रेल के द्वारा आप अपनी पढ़ाई करते हैं। जी तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक दृष्टिबाधित साथियों के लिए लाइफ में दोस्तों का बहुत ही अहम रोल होता है। हमारे जो भी काम होते हैं उसको जी। और बेहतर करने के लिए दोस्त हमारे सहयोग करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपके जीवन में से कौन कौन से दोस्त रहे जिन्होंने आपको मदद की, हेल्प की, तो हमारे श्रोताओं से साझा करें। जी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिंदगी में दोस्तों का महत्व तो वाकई बहुत होता है। जी और वैसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा इन सब चीजों पे मतलब ठीक है, बट आई मीन इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं ज्यादा वो बिलीव नहीं करता इन सब चीजों पे। बट मेरा एक दोस्त था, बट मेरा दिल्ली का था वो। तो उसने मुझे बहुत चीजों में गाइड किया और मेरे को मतलब बताया कि अच्छे से कि भाई एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तुझे कैसे अपने आप को प्रूव करना है। जी जी। एक हरिओम चतुर्वेदी नाम का दोस्त था, तो वो एक था हरिओम मेरे। चतुर्वेदी। जी अच्छा अच्छा। तो ये तो हो गई दोस्त की बात, और दोस्त वास्तव में जीवन को बदल देते हैं, और जी। जीवन के और हमारे मैं एक जो चीज और जी जी बताना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि जो विजुअली इम्पेयर्ड की जो पढ़ाई होती है वो शुरू में जैसे ब्रेल से हम पढ़ते हैं, हम्म। बट जब हम आगे के क्लासेस में जाते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, 10th की, +2 की, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम्म। तो उस समय चूंकि ब्रेल में हम नहीं पढ़ सकते, सारी बुक्स ब्रेल में अवेलेबल भी नहीं है, और प्लस अगर हम ब्रेल में पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम जो है
थ्रू ऑडियो पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब से ही बिल्कुल पढ़ लिए, या फिर कोई बुक ट्रांसलेट करके ऑडियो में वही पढ़ लिए। जी जी तो जी। उस चीज की मदद से फिर हम अपनी स्टडी कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और एक बिल्कुल बिल्कुल। डिवाइस के बारे में बताना चाहूंगा, एक ऑर्बिट रीडर नाम का डिवाइस होता है। उसमें आप प्रिंट को ब्रेल में भी ब्रेल में भी बदल सकते हो, और ऑडियो में भी। प्रिंट को बट ब्रेल में भी बदल सकते हैं? हाँ जी, प्रिंट को ब्रेल में भी, ऑडियो में भी। कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो बिल्कुल डिवाइस है। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो और ये तो काफी महंगा आने आता वाले होगा? हाँ जी, हाँ जी, महंगा तो आता है थोड़ा, 35,000 का एक है। हम्म। बट आने वाले समय में जो है ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होने वाला है विजुअल इम्पेयर्स के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने यहाँ पर ऑर्बिट ट्रेडर के बारे में, और ये जानकारी काफ़ी यूज़फुल है हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए। जी तो देखिए, मैं जैसा कि मैंने पहले भी कह रहा था, इंटरव्यू का हम लोग का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपके पास क्या कुछ स्पेशल है जो हमारे दूसरे दृष्टिबाधित साथी नहीं जानते हैं। वो चीज़ें, वो बातें यहाँ पर निकल के सामने आएंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारे दूसरे दृष्टिबाधित साथियों के लिए। जी बिल्कुल। तो अभी आर्बिट्रेटर का जो आपने नाम बताया, तो क्या आपके पास है क्या ये? नहीं, देखिए हमारे स्कूल में अभी एक पंजाब के गवर्नर साहब है, हम्म बनवारी लाल। हम्म। उन्होंने साइन तो किया है, और वो 50 ऑर्बिट रीडर्स की बात हुई है। जी जी। और कुछ दिनों में, या मैं कहूँ कुछ महीनों में, वो आई थिंक स्कूल में आ जाएगा। अच्छा तो अच्छा। वो सीनियर बच्चों को दिए जाएंगे। तो वाकई ये बहुत बड़ा हेल्पफुल है। अभी इसका उतना क्रेज नहीं है, थोड़ा महंगा भी है। बट हम्म। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बहुत। बार हमें ऑडियो से अगर नहीं समझ आता है, तो फिर हमें ब्रेल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम्म। प्रिंट को सीधा ही ब्रेल में, क्योंकि हम लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, बहुत टाइम लगता है जी, सीधा वो बिल्कुल। ब्रेल में अगर कन्वर्ट कर दे, तो वाकई इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर आवर कम्युनिटी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छा। अब चूंकि आपने कम्पिटिटिव एग्जाम की बात की, तो एक बात मैं भी बता देना चाहता हूँ। चूंकि हम लोग का जो चैनल है स्पेशल पीपल यूट्यूब चैनल, यहाँ पर भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक ऑनलाइन जीके जीएस की प्रतियोगिता भी होती है। तो ये प्रतियोगिता हर रोज शाम को 9 बजे से शुरू होती है, और 2 घंटे 2.5 घंटे ये प्रतियोगिता चलती है, और जी मॉर्निंग में भी चलती है। तो ये हम लोगों जी का भी एक प्रयास ये है कि हमारे जो दृष्टिबाधित साथी, बहुत जगह, हालांकि प्लेटफॉर्म तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथी नहीं हर जगह से जब पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्लास शुरू की गई है। और स्पेशली ये थोड़ा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। अगर वो 50 प्रश्नों के जवाब दे देते हैं तो उन्हें 50 रुपीज़ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये प्रयास जी। भी किया जा रहा है हम लोग के द्वारा। तो मैं जी जी मैं इस कदम को जी जी सराहता हूँ। ये वाकई इट्स अ गुड थिंग, अप्रिशिएट करता हूँ। और जी। मैं पूछना चाहूंगा कि कंपटीशन मतलब किस चीज, जीके जीएस का होता है क्या? हाँ हाँ, जीके जीएस की होती है। खासतौर से एसएससी बैंक, रेलवे के जो एग्जाम हाँ। होते हैं, जहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, हम्म। तो ये सारे यहाँ पर होते हैं। और कितने क्वेश्चंस रहते हैं क्वेश्चन एक का सेशन? कोई लिमिट नहीं रहता है। अगर बच्चे बोलते हैं कि सर 5 और कर दीजिए, तो 5 और हो जाते हैं। वैसे तो 20-30 प्रश्न डेली होते हैं। अच्छा, नहीं आपने जी। कहा ना ये 50 प्रश्न का अगर आंसर दे दे तो उनको पुरस्कृत किया हाँ हाँ, जाता है। 50 प्रश्न। जैसे आपने अगर आज 5 प्रश्नों के जवाब दिए, तो हाँ। ये 5 का स्कोर आपका हो गया। कल फिर आप जुड़े, अच्छा और अच्छा कल अच्छा फिर ने अच्छा आपने 5 अगर दिए, तो वो आपके 10 हो जाएंगे। अच्छा ऐसा नहीं अच्छा, है कि समझ। केवल वो 5 खत्म हो जाएंगे, वो आज 5 बैलेंस रहेंगे। अगर मान समझ। लीजिए आज के दिन है, अगर आपने 15 कर दिए, तो 15 आपका रहेगा। अगले दिन आप जुड़ेंगे, अगर 10 कर दिया, तो अगले दिन 25 हो गए आपके। ये जब जी 50 हो जाएगा, तो आपको 50 रुपीज़ पुरस्कार दिए जाएंगे। जी 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 इसमें मतलब ये है कि कोई ना जीतता है ना कोई हारता है। एक जी जी। कंपटीशन की ये भावना होती है कि जीत हार के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ये पे हर हम कोई जीतता है। ये इस कम्युनिटी को प्रोत्साहन देने के लिए जी जी। ये इस चीज की शुरुआत की गई है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। तो यहाँ पर हर कोई जीतता है, तो अगर आपके पास भी टाइम लगे तो आप भी आइएगा। मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी बिल्कुल। तो हम लोग मैं तो बातों को, एक्साइटेड जी हूँ जी 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 पार्टिसिपेट करने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग बातों को और आगे बढ़ाते हैं, और जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या गोल सेट किया अपने लाइफ के लिए, मतलब क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? और मैंने शुरू से ही, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मतलब बहुत लोग कहते हैं कि बिहार के लोग ज्यादातर इस चीज की प्रिपरेशन करते हैं। और मैं भी शुरू से जो है यही सोचता आया हूँ, और अभी भी
डेडिकेटेड हूँ कि मैं करूँगा प्रिपरेशन, जी और जी। मैं चाहूँगा कि यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका ये सपना है, सल्यूट है आपके इस सपने के लिए। पहली बात तो होता है कि सबसे पहला इंसान मजबूत उसी वक्त बन जाता है जब उसने एक मजबूत सपना देखा हो। जी मतलब बिल्कुल। आपने एक ऐसा सपना देखा है जिसको आप पूरा करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो जी जब आप बिल्कुल, जी इसमें तोड़ मेहनत तो मेहनत सच करेंगे में तो बहुत है। आप बिल्कुल चमक जाएंगे, ये मान के चलिए। जब आपने उस जी लेवल की अगर मेहनत कर दी है तो आपको चमकना तो निश्चित है। जी तो बहुत बहुत आपके लिए दुआएं हैं हमारे तरफ से कि आप जल्दी अपना ये सपना पूरा करें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। जी, और धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका ये जो सपना सुनकर, बहुत अच्छा। तो सुमंत जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। और आपके बारे में मैंने सुना कि आप कुछ खेल भी खेलते हैं, खेल में आप बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, आप नेशनल लेवल के गेम्स भी खेले हैं। तो खेल का ये शौक कब से लगा और कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया आपने? जी देखिए, जब मैं बचपन में दिल्ली में पढ़ा करता था, तभी से मेरे को जो है क्रिकेट का बचपन से बहुत शौक रहा है, देखना भी। अभी आईपीएल चल रहा है तो मैं आईपीएल भी देख रहा हूँ, जी जी। इवन ड्रीम इलेवन भी लगाता हूँ। वाह, क्या और बात है। और जो है, खेलने खेलने का भी बड़ा सपना था, और ये बहुत भी बढ़िया। सपना था अगर दिखता होता तो सच में क्रिकेटर के लिए ही ट्राई करता। हम्म बट सपना मेरा पूरा हुआ है। हम्म असल में अब मैं जब चंडीगढ़ पढ़ने आया हूँ तो यहाँ से मेरे को मौका मिला है चंडीगढ़ टीम से। और मैं नेशनल लेवल पे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जैसे एक नॉर्मल के लिए नेशनल लेवल पे ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी, जी जी जी। वैसे हमारे लिए नागेश ट्रॉफी होती है। जी जी बिल्कुल, तो नागेश वो ट्रॉफी। नेशनल लेवल में चंडीगढ़ टीम से खेला हूँ। जी जी। और मैं जो है, चूंकि जानते ही हैं विजुअली इम्पेयर्ड के हम में कैटेगरी होते हैं तीन, तो मैं B1 कैटेगरी का प्रमुख गेंदबाज था अपनी टीम से। अच्छा अच्छा, B1 कैटेगरी में आप गेंदबाज थे। हाँ जी, और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जी कि बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर संगरूर में नॉर्थ जोन का चेस कंपटीशन हुआ था, उसमें भी चंडीगढ़ स्टेट से पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, संगरूर में ये नॉर्थ जोन का चेस कंपटीशन। या अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यानी आप तो स्पोर्ट्स में भी आगे, पढ़ाई लिखाई में भी आगे, क्या कमाल है। जी, मेरा क्रेज तो है बिल्कुल स्पोर्ट्स में, बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आई विल हार्ड वर्क, हम्म। ऑलवेज आई विल ट्राई टू हार्ड वर्क एंड जी बिल्कुल स्मार्ट वर्क। बिल्कुल। आप खेलते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही हमारा भी सपना आपके लिए कि आप जल्द से अपने मुकाम को हासिल करें। अच्छा। जी जी जी, सुमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं यार दृष्टिबाधित है, ये आगे कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसी बातें, मतलब समाज में एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके लिए आप क्या कुछ उपाय है आपके पास कि कैसे हम अवेयरनेस और फैलाएं समाज में, कैसे मतलब लोगों को ये बताएं कि यार दृष्टिबाधित डू एवरीथिंग, ये चीज़ को हम कैसे बताएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है वो ओवर द टाइम जैसे जैसे एजुकेशन में सुधार होता जा रहा है, और स्पेशली जो है रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जी हम जी शहरों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको हम बताना चाहिए कि हम सिर्फ तन से दिव्यांग हैं, मन से नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो जो हमारा जो गोल है और जो भी कुछ है वो हम उसके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम बिल्कुल अचीव कर लेंगे, और जैसा कि हमारे पुराने साथी करते भी आए जी जी हैं। जी। तो देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड कैन डू एवरीथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। लेकिन बस अब इस सोसाइटी को अब समय आ गया है जब समझना होगा कि हम सिर्फ तन से दिव्यांग हैं, मन से नहीं। और हमारे अंदर, आई थिंक मैं कहूँगा, कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट कि एक साइटेड पर्सन के मुकाबले ज्यादा ज्यादा जज्बा होता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का लाइफ में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जज्बा तो बहुत ही उम्दा रहता है हमारे पास, इसलिए क्योंकि एक्चुअली हम विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं तो हमारे अंदर ये एक रहता है कि एक कीड़ा रहता है कि वास्तव में मैं कुछ समाज को करके दिखाऊं, लोगों को कुछ बिल्कुल करके दिखाऊं। बिल्कुल, बट मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। अगर थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारे स्कूल्स के लिए और बेहतर काम करे, क्योंकि मैंने देखा है कि स्कूल जो है हर एक जगह अच्छे नहीं मिलते, जी बिल्कुल वो बिल्कुल। किस्मत की बात होती है। तो अगर उनको इम्प्रूव किया जाए, स्कूल को बढ़िया बनाया जाए विजुअल हम्म इम्प्रेस के स्पेशली, हम्म। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एज होगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपील करते हैं। हालांकि हमारे चैनल तो हाँ जी, इतना हाँ बड़ा नहीं है, लेकिन हम भी अपील करते हैं, अगर
कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सपा की हो, भाजपा की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई स्कूल बनाइए, हॉस्टल्स बनाइए, फैसिलिटीज दीजिए। और आप देखिए कि एक ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्या कुछ नहीं कर सकता है, ये आप उसका रिजल्ट देखिए। तो बहुत बिल्कुल। ये जो आपने बात उठाई, वास्तव में बहुत जगह स्कूल की बहुत कमी है, और बहुत सारे जो स्कूल स्कूल की हैं कमी भी है, और स्कूल जो है उनमें आई थिंक वो फैसिलिटी नहीं, वो मैनेजमेंट नहीं है। जी जी कई बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल ही अनुशासनहीन हो जाते हैं, कहीं एजुकेशन नहीं है, तो थोड़ा हम्म, ध्यान देना होगा। जी जी बिल्कुल। तो सुमन जी, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम भी हो रहा है, अब इसका समय हो रहा है, तो चलते चलते उन साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इस चैनल से जुड़कर आपको सुन रहे हैं? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, मेरा बड़ा सिंपल सा संदेश है कि अगर आप लाइफ में आपने अपना गोल सेट किया और उस पर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कर दे, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत बड़ा अंतर है, जी जी जो लोग बिल्कुल। समझ नहीं पाते कि भाई हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, हम्म बट स्मार्ट वर्क वही है कि आप कहाँ दिमाग लगा के वर्क कर रहे हो, कहाँ हम्म, मेहनत कर रहे हो, किस लाइन में मेहनत कर रहे हो जहाँ आपको ज्यादा बेनिफिट हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अपनी डेडिकेशन को खत्म मत करिए, और मैं कहूँगा विजुअल इम्पैक्ट से कि क्योंकि असफलता तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, हम्म। तो असफलताओं से ना घबराइए और हमेशा मेहनत करते रहिए। और सबसे बड़ा जो आपके लिए खुशी होगी, आपके परिवार के लिए खुशी होगी, तब जब आप इंडिपेंडेंट होंगे एज अ विजुअल इम्पेयर्ड। तो बिल्कुल इस चीज बिल्कुल। को हमेशा मन में रखिए बिल्कुल और बिल्कुल। पढ़ते रहिए। जी जी, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपका फैमिली, आपका परिवार बहुत ही खुश हो जाएगा। बिल्कुल, क्या बात बोली आपने। तो सुमंत जी, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में और आपने अपने जीवन के अनमोल समय हमें दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।